ओम शांति। जब आपको पूछा जाता है कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था को जानते हो तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जानते हो सभी? हाँ, कोई कहते हैं हाँ हम ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में गए थे, कोई कहते हैं हाँ हम शिवानी बहन को सुनते हैं। लेकिन ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने 1936 में स्थापन की थी। संस्था की बातें करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक बहुत सुंदर गार्डन था, लेकिन वो गार्डन को बहुत समय से किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो गार्डन क्या हो गया? वो बगीचा जंगल हो गया। लेकिन जब बागवान ने देखा कि इतना सुंदर गार्डन मैंने बनाया था, लेकिन आज वो गार्डन जंगल का रूप ले लिया है, अभी फिर से मुझे उसको वापस सुंदर गार्डन बनाना है। उन्होंने क्या किया कि जो जंगल के अंदर से जो अच्छे अच्छे पौधे थे, उन्होंने एक छोटी सी नर्सरी बना करके अलग किया कि उम्मीद रखी कि कौन सा फ्लावर है, कौन सा पौधा है जो वापस फलीभूत हो सकता है। तो ऐसे पौधे को अलग करके उन्होंने एक नर्सरी बनाई और ये जंगल को, जो गार्डन जंगल बन चुका था, उसको एकदम सफाई किया और जो पौधे को अलग किया था उन्होंने वापस प्लांटेशन किया और वापस वो गार्डन सुंदर गार्डन बन गया। ऐसी ही हालत इस संसार की भी हुई है। परमात्मा ने जब रचना रची थी, बहुत सुंदर, जिसको हम स्वर्ग कहते थे, लेकिन धीरे 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 वो स्वर्ग नरक बनता चला गया। तो फिर से हमारा रचयिता परमात्मा को एक संकल्प उठा कि मैं जाकर के वापस इस जंगल को, इस नरक को मैं स्वर्ग में रूपांतरित करूं, परिवर्तन करूं। तो वो परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम चुना। आपके लेसन में एक दिन आएगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन आज परमात्मा ने जो संस्था स्थापन की है, ये एक विश्वविद्यालय है जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ एम एंड ऑब्जेक्ट होती है। जैसे और स्कूलों में पढ़ाई होती है, एम होती है। जैसे बैरिस्टर लॉ कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी, उनके पास एक एम होगा कि मुझे पढ़ाई करके बैरिस्टर बनना है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास भी एम होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे ही हम इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ने के साथ एक एम भी है, और वो एम है हमारी कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ें कि जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देव पद को प्राप्त करें। पॉसिबल है? बन सकते हैं मनुष्य कभी देव? हम जब गायन करते आए हैं कि नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन सकता है और नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है, तो ऐसे कैसे कर्म करे जिस कर्म के माध्यम से हम मनुष्य नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं।
तो परमात्मा ने ये अनोखा विश्वविद्यालय शुरू किया है। इस विद्यालय के अंदर भी 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जिस 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। ज्ञान माना प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति जिसको कहें। तो कौन सा ज्ञान परमात्मा हमें देता है? आज मनुष्य को परिवर्तन करने के लिए शिक्षा एक माध्यम होता है, ज्ञान एक माध्यम होता है जिससे हमारे अंदर जागृति आती है, परिवर्तन की शक्ति आती है। तो परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान को आप यहाँ रोज़ सुनेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा घर कौन सा है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसके साथ साथ हमारे जन्मों का इतिहास। इस प्रकार का ज्ञान यहाँ आपको दिया जाएगा और वो ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा ने दिया हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट है सहज राजयोग। सहज राजयोग जिस राजयोग के माध्यम से हम अपने अंदर आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और वो शक्तियाँ जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर रोज काम में आने वाली शक्तियाँ हैं। तो कैसे हम राजयोग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, वो आपको सिखाया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा। अब हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुण कैसे आए? आज समाज में देखा जाता है कि बुराई कभी सिखाई नहीं जाती है, लेकिन अच्छाई सिखानी पड़ती है। बुराई अपने आप आ जाती है, लेकिन आज हमारे अंदर से गुणों का नाश हो गया है लेकिन परसेंटेज में है। ऐसे भी नहीं है कि कंप्लीट नाश हो गया है, लेकिन वो परसेंटेज को कैसे हम વધારે ने ज़्यादा से ज़्यादा उसका उन्नति की ओर ले जाए अपने गुणों को, तो वो है दिव्य गुणों की धारणा। और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। कौन सी सेवा हमें करनी है? समाज के अंदर जिसको सेवा कहते हैं, कोई हॉस्पिटल खोल देता है, कोई धर्मशाला खोल देता है, कोई प्याऊ खोल देता है, लोग इनको सेवा समझते हैं। लेकिन वास्तव में आज देखा जाता है तो हमारे अंदर जो संस्कार है, वो संस्कार कौन से संस्कार बन गए हैं? तो जिसके संस्कार को परिवर्तन करने की एक सेवा है और वो भी आध्यात्मिकता के मार्ग से हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विद्यालय में ज्ञान दिया जाता है, समझ दी जाती। ज्ञान माना समझ। ये विद्यालय के अंदर कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, जहाँ धर्म की बातें नहीं हैं, आध्यात्मिकता है। जाति धर्म भाषा भेद से परे हैं। हर धर्म के व्यक्ति, हर भाषा के व्यक्ति यहाँ आकर के ये सहज राजयोग का अभ्यास कर सकता है। इसके उपरांत ये विद्यालय न सिर्फ भारत में, लेकिन 140 कंट्रीज़ के अंदर इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। जब 1936 में शुरू हुआ था ये विद्यालय, तब केवल पार्टीशन से पहले ये सिंध हैदराबाद में था, लेकिन पार्टीशन के बाद भारत में उसका स्थानांतर हुआ और 1950 में भारत में माउंट आबू जिसका हेडक्वार्टर बना। तो एक छोटे से बीज से लेकर के इतना वटवृक्ष हो गया है जो आज 140 कंट्रीज़ में ये संस्था कार्य कर रही है। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मेरा परिवर्तन।
और मेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। आप कहेंगे क्या मेरे एक के बदलने से विश्व बदल जाएगा? आप क्या कहते हो, बदल सकता है? हाँ, आप सोचो, परमात्मा ने ये ज्ञान केवल एक प्रजापिता ब्रह्मा को दिया और आज ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा। अगर ब्रह्मा ने उस समय सोचा होता कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जैसे एक दीपक जगता है तो एक दीपक से अनेक दीपक जगाए जाते हैं। बीज एक होता है लेकिन एक बीज से अनेक वृक्ष, अनेक बीज प्राप्त कर सकते हैं हम। और वो हमारे शास्त्र की कहानी, जब कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था, वो अकेला कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने गोपियों के एक अंगुली का सहयोग लेकर के गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आज परमात्मा को भी एक कलयुगी पहाड़ को उठाना है, तो इस पहाड़ को उठाने के लिए हम सभी आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता है, और वो सहयोग है मेरा परिवर्तन। क्या आप भगवान को सहयोग देंगे? हाँ, देंगे सभी? तो हम परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं। ये संस्था में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ और भी संस्था जुड़ी हुई है, जिसकी सहयोगी संस्था है राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत में हमारी कई विंग्स कार्य कर रही है। और ये विंग्स को सेवा शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समझो एक क्लास के अंदर कोई डॉक्टर आता है क्लास में, और उन्होंने समझा कि जब मैं मेडिटेशन सीखा हूँ और मेडिटेशन से मेरे जीवन से जो डिप्रेशन था, टेंशन था, वो सब ख़त्म हो गया। क्योंकि सारा दिन डॉक्टर्स को वही मेडिसिन की बातें, वही दर्द की बातें सुनते रहना पड़ता है। कितने पेशेंटों को अटेंड करना पड़ता है। यहाँ भी कोई डॉक्टर्स होंगे, उसके पास ये अनुभव होगा कि सारा दिन वही बातें उनको सुनते रहना पड़ता है, तो उनकी भी जीवन में टेंशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। तो जब उनको फ़ायदा होता है मेडिटेशन के माध्यम से, तो फिर उन्होंने समझा कि मेरे और डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं ला करके ये संस्था में मेडिटेशन सिखाऊं। तो इस रीति से हमारे पास आज 20 अलग अलग विंग्स कार्य कर रही है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, मेडिकल विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, यूथ विंग है, महिला विंग है, रूरल विंग है। रूरल विंग भी जैसे गांव-गांव के अंदर जाकर के एक आध्यात्मिक जागृति लाना। तो इस प्रकार की ये हमारी संस्था अलग अलग विंग्स की सेवा भी कर रही है। और साथ में हमारी हॉस्पिटल भी है, माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से है, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आबू रोड में ट्रॉमा सेंटर है, तो वो भी एक समाज सेवा के हिसाब से शुरू की गई है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था एक वटवृक्ष की तरह कार्य कर रही है। आप जहाँ बैठे हो वो शांतिवन कॉम्प्लेक्स है, जिसको ये कॉम्प्लेक्स है आनंद सरोवर। ऐसे हमारा जो ओरिजिनल स्थान है वो है पांडव भवन। दूसरा है ज्ञान सरोवर, जो एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के लिए बना हुआ है। और ये शांतिवन, दूसरा मानस सरोवर। आप अलग अलग स्थान को भी विजिट करेंगे तो ये हमारे सब स्थान हैं जहाँ यही आध्यात्मिक क्रांति की ही बातें होती हैं। 1986 में हमारी संस्था को UN की तरफ से 5 नेशनल और 1 इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला था, क्योंकि हमारी संस्था UN के साथ भी जुड़ी हुई है।
यूएन के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट में हम पूरा सहयोग देते हैं। तो 1985 का जो वर्ष था वो था मिलियन मिनट्स फॉर पीस अपील, पीस वर्ष था। तो हम लोगों ने सबसे मिलियन मिनट्स माना हम इंडिविजुअल लोगों से मिनट्स इकट्ठी की थी। और कोई ने कहा कि हम, कोई कहेंगे प्रार्थना करके मैं शांति के वाइब्रेशंस फैलाऊंगा, कोई कहेगा मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस रीति से सबसे मिनट इकट्ठी की थी और जिसको यूएन में प्रेजेंट किया गया था, लगभग 1 बिलियन मिनट्स इकट्ठी की थी। और उसके निमित्त हमें 1 इंटरनेशनल और 5 नेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिले थे। उसके दूसरे साल यूएन का जो प्रोजेक्ट था कि ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, हम क्या कोऑपरेशन दे सकते हैं बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, उसमें भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किया था कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार इस नाम के साथ प्रोजेक्ट किया था। और आज हम देखते हैं कि लिविंग वैल्यूज़ का प्रोग्राम बहुत चला कि कैसे हम स्कूल के अंदर बच्चों को ही लिविंग वैल्यूज़ सिखाई जाए, क्योंकि बचपन से ही अगर उनके जीवन में वैल्यूज़ आती हैं तो वो वैल्यूज़ सारा समय अपने समाज के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, एक बेटर इंसान बन सकता है। तो इस रीति से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रही है और आप सभी यहाँ आए हो। तो ये संक्षिप्त में आपको परिचय दिया, बाकी जब ब्रह्मा बाबा का आपको परिचय मिलेगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओम शांति।